प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। अगले में देखते हैं तो उसमें भी कृष्ण को देख रहे हैं, उस गोपी के साथ भी किसी अन्य किसी व्यवहार में देख रहे हैं। फिर सोचने लगे ये क्या हो गया, एक ही साथ उस कोठरी में भी और इस कोठरी में भी। फिर कहेंगे थोड़ा और आगे देखूं, अब तीसरी और कोठरी में जा रहे हैं तो उसमें भी देख रहे हैं। यानी इस तरह से जब देखने लगे तब इनका भ्रम जो है और दूसरे तरह का हो गया। पहले तो सोचे कि भाई ये कौन सा भगवान है, कैसे भगवान है कि इस तरह से रहना शुरू कर दिए, ये सब तो जो कहते हैं सब बिल्कुल सही है। दूसरे और तीसरे में जब देखना शुरू किए तब लगा कि ये कैसा इंसान है जो एक साथ कहीं अनेक घरों में अनेक के साथ रह रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति आई। बाद में जब और आगे बढ़ते चले गए, सब देखते देखते क्या दिखाई दिया कि सब में उनके निजी कोठरी में जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें वो अब अकेले पड़े हुए हैं। तब वही जाकर के क्षमा याचना गिर करके शनि चरण पर गिर के कहे कि प्रभु हमको क्षमा किया जाए, हम तो बहुत बड़े दोषी हो गए, हमको ये क्या दिखलाई दे रहा था, हमको क्यों मरमा भटका रहे हो, आखिर ऐसा क्यों हो गया, क्या हो गया। श्री कृष्ण जी ने जो है संकेत किया कि आपको किसी भगवान के लीला कार्य के फेर में नहीं पड़ना चाहिए, आपको अपनी ड्यूटी से अपने भक्ति से मतलब होना चाहिए। भगवान कब क्या करेगा, भगवान भी कोई जांच का विषय होता है। जांच करते हो तो जांच लो, अरे भगवान तो भगवान है, वो कब क्या करेगा कैसा रहेगा वही भगवान देखे। नारद जैसा भक्त एक जरा सा गुमान अहंकार में तपस्या के आ गए थे, सब गए, इंद्र गए, कामदेव गए, नाना तरह की अप्सराएं गई और उनके तप को नहीं तोड़ पाई, उनको गुमान हो गया, अहंकार हो गया। और विष्णु जी के साथ जो मोहिनी वाली घटना घटी वो भी आप सभी जानकार होंगे। तो इस प्रकार से भक्त भी भ्रमित हो जाएगा, उस लीला में भटक जाएगा और क्या से क्या कर बैठेगा। ये नारद मोह का प्रकरण डील होगा तो पता चलेगा कि वो कुछ भी रूप ले सकता है। कोई ऐसा श्राप, कोई ऐसा लगनी आरोप नहीं है जो नारद जी ने विष्णु पर न लगाया हो। शायद खिलाफ का शायद ही कोई आरोप हो जो नारद जी ने भगवान विष्णु पर न लगाया हो। इतना ही नहीं, श्राप तक दे बैठे। जब देख रहे हैं कि विष्णु जी उनके श्राप को सहज ही स्वीकार कर लिए, मजाक प्रतिकार करने के सहज ही स्वीकार कर लिए, और न माया है, न वो माया है और न वो लक्ष्मी है, दोनों साफ, दोनों वहां से नदारत। तब फिर उनके समझ में आया और क्षमा याचना। तो आदमी होता क्या है, भ्रम भटकाव में जब आता है तो अपना होश खो बैठता है, अपना होश गंवा बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को
अपने ज्ञान को सदा ही याद रखना चाहिए। यदि वो ज्ञान प्राप्त है, अज्ञानी है, तो उसे एक बात सदा याद रहना चाहिए कि वो अज्ञानी है। भगवान की यथार्थ स्थिति को जानने के लिए उसको पहले ज्ञानी होना होगा, ज्ञान प्राप्त करना होगा और सदा ही ज्ञान की दृष्टि से भगवान को देखना होगा। यदि ज्ञान की दृष्टि आप छोड़ दिए, भूल गए, किनार कर दिए, तो भ्रम भटकाव की गुंजाइश वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। भक्ति की दृष्टि तब काम करेगी जब आप में अनन्यता आ जाएगा। जब तक आपकी भक्ति में अनन्यता नहीं आती है, आपकी भक्ति की दृष्टि काम नहीं कर सकती। भक्ति की दृष्टि के लिए अनन्यता का आना अनिवार्य है। अनन्यता का अर्थ होता है अनन्यता, यानी एको में वो भगवान ही हमारा सब कुछ है। माता पिता भाई बंधु इष्ट मित्र सब कुछ हमारा भगवान ही है। भगवान के सिवा संसार में हमारा दूसरा कोई नहीं है। यह है अनन्य भक्ति। इस भाव में जब हम रह रहे हो तब ये भक्ति है, और इसी भाव में जब सेवा में समर्पित हूं तो उसे अनन्य सेवा कहा जाता है। तो भगवत सामीप्य में रहने वाले के लिए अनन्यता अनिवार्य है। यदि अनन्यता नहीं आई तो उसके पतन की बहुत बड़ी गुंजाइश है। वो कभी भी गिर सकता है, वो कभी भी भरम भटक सकता है, उसका कभी भी, और वहां से गिरने के बाद इस ब्रह्मांड में कहीं ठिकाना नहीं है। कोई नहीं रख पाएगा उसको, कोई शरण संरक्षण उसको नहीं दे सकता, क्योंकि भगवान ही के यहां से जो गिर गया हो, जो बिछुड़ गया हो, जो विमुख हो गया हो, सामीप्य मुक्ति से जो बिछुड़ गया हो, विमुख हो गया हो, कौन है जो अपने यहां रखेगा और कौन है जिसके यहां वो टिक पाएगा? जी, किसी के यहां टिकना मुश्किल है। कोई अपने यहां न रख पाएगा, न किसी के यहां वो टिक पाएगा। उसके लिए एक कितना बड़ा विपद का रोल हो जाएगा कि कहीं भी वो स्थिर नहीं रह सकता। गरुड़ को जब थोड़ा सा भ्रम हुआ राम के विषय में, स्थिरता उनकी समाप्त हो गई। भागकर नारद के पास जाते हैं, तो भागकर ब्रह्मा के पास जाते हैं, तो फिर शंकर जी के पास जाते हैं। यत्र तत्र भागते हुए ये कहिए कि क्योंकि उनको तोड़ना तो था नहीं, तोड़ना नहीं था, इसलिए शंकर जी के माध्यम से उनको रास्ता मिल गया। कागभूषुंड जी के यहां पहुंच करके वो सच्चाई को जाने, और जानने के पश्चात फिर वो सहज स्थिति में हो गए। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। नियम और विधानों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्रमशः आपको माया क्षेत्र से अपने को निकाल करके सालोक्य मुक्ति हेतु भगवत क्षेत्र में स्थापित करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि सालोक्य रूप में रहते हुए भी उत्तरोत्तर आपको विकास उत्थान अपना करना है, अर्थात अपने को अनन्यता की तरफ मोड़ना है। सभी कामनाओं को तोड़ करके, सभी कामनाओं को क्रमशः समाप्त करते हुए आपको अनन्यता की तरफ बढ़ना है। अनन्य भक्ति, अनन्य सेवा, और अनन्य भक्ति सेवा के माध्यम से आपको अनन्य प्रेम की अवस्था में जाना है। यदि शरीर कायम रहती है तो, अन्यथा सालोक्य मुक्ति में शरीर छूट गई, मुक्ति तो मिलने में चाहे जिस प्रकार से भी रहिए, जिस प्रकार से भी रहिए, जिस कर्म से भी गुजरिए, सालोक्य में है तो मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी। कोई कर्म आपको मुक्ति से नहीं रोक सकता, कोई क्रिया आपको मुक्ति से नहीं रोक सकती, यदि आप सालोक्य क्षेत्र में, भगवत क्षेत्र में हैं। लेकिन उपलब्धि उसमें भी क्या रही? भगवान पाकर के भी, भगवत क्षेत्र में अपने को रख करके भी यदि सामीप्यता नहीं मिली, सामीप्य मुक्ति नहीं मिली, सानिध्य नहीं मिला, तो सब मिलकर के क्या हुआ?
जिस प्रकार से यहां दूरी बनी रहेगी वैसे वहां दूरी बनी रहेगी, जिस प्रकार से यहां समीपता मिलेगी वैसे वहां समीपता मिलेगी। इस प्रकार से हर किसी जीव को चाहिए, हर किसी जीव को चाहिए कि उत्तरोत्तर अपने को सालुक्य या संसार से, माया क्षेत्र से निकाल करके सालुक्य अर्थात तो भगवत क्षेत्र में रखे, भगवत क्षेत्र में रहते हुए अपने को हर प्रकार से दोष, हर प्रकार के दोषों से रहित होते रहते हुए सामीप्यता के अनुरूप व्यवहार करें कि भगवान को लगे कि इसको साथ रखना चाहिए, ये तो सही व्यक्ति है, ये तो सही जीव है, ये जो अमुक कार्य कर सकता है, इससे अमुक कार्य हो सकता है। यानी सतता ही आधार बनेगी, दोष रहित व्यवहार ही आधार बनेंगे। इस प्रकार से आप सभी को सामीप्य मुक्ति का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यह बात साथ साथ याद रहे कि सामीप्य मुक्ति में उपलब्धि तो ऊंची है ही है, खतरा भी वैसा ही है। और सबसे बड़ा खतरा सामीप्य मुक्ति में जो बार बार कहा जा रहा है कि वहां से गिरने के बाद कहीं ठिकाना नहीं है, और उससे श्रेष्ठ कोई उपलब्धि भी नहीं है। क्योंकि यदि आप सामीप्य मुक्ति में सफल हो गए तो आपको सारूप्यता की प्राप्ति हो जाती है। सामीप्य मुक्ति में जब सफल होंगे, जब किसी भी प्रकार के दोष और कामनाओं से जब रहित हो जाएंगे, हर प्रकार के दोष और कामनाएं जब आपको छोड़ देंगी, आपसे उनका संपर्क टूट जाएगा, छूट जाएगा, तब भगवान जो है आपको सामीप्य मुक्ति सारूप्य मुक्ति प्रदान करता है। सारूप्य मुक्ति के पश्चात आप मंदिर के पात्र बनेंगे। सारूप्य मुक्ति नहीं तो आप मंदिर के पात्र नहीं। भगवान के माध्यम से मंदिर के पात्र, वंदनीयता के पात्र, पूजा पाठ ग्रहण करने के, पाने के पात्र आप तब होंगे जब आपको सारूप्यता की प्राप्ति होगी। सारूप्यता का अर्थ क्या हुआ कि भगवान अपने समान वंदनीय आपको भी बना दिया। भगवान अपने पूजा विधान को आपके साथ भी जोड़ दिया, यह अधिकार आपको भी दे दिया। अब आप भी पूजा ग्रहण कर सकते हैं, आप भी वंदनीयता स्वीकार कर सकते हैं। इस अवस्था में पहुंचने के पश्चात फिर गिरने वाली बातें समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद गिरना शब्द समाप्त हो जाता है। फिर कोई सारी सृष्टि सब कोई मिलकर के भी आपको गिराना चाहे, फिर वहां गिरना उठना दोनों समाप्त। सारूप्य मुक्ति के पश्चात गिरना उठना दोनों समाप्त। वहां न किसी ज्ञान की आवश्यकता रह जाती है, न किसी अज्ञान कोई रह पाता है, न कोई विचार, कुछ भी वहां नहीं रह जाता। वहां तो वही सारूप्यता अद्वैत की स्थिति में अपने आप पूरी स्थिति ही हो जाती है। वहां ज्ञान का विचार ही नहीं रह जाता, ज्ञान और ज्ञान के भेद ही नहीं रह जाते। वहां तो सारूप्यता है। वहां तो जैसे अब राधा और कृष्ण के विषय में बात आई, उस विषय में ये उद्धव जी जब निर्णय लेने लगे, ये बड़ा विचित्र स्थिति दिखाई देने लगा कि राधा कृष्ण है या कृष्ण राधा है। उधर ऐसा तो नहीं है कि कृष्ण के रूप में राधा हो, इधर ऐसा तो नहीं है कि राधा के रूप में कृष्ण हो। बड़ी विचित्र स्थिति आ जाती है। क्यों? कि वे लोग दोनों के नहीं, राधा भी सारूप्य मुक्ति के अंतर्गत थी, आदिशक्ति थी। आदिशक्ति में भी उनका ऐसा रोल था कि वो कृष्ण और राधा में अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था भक्तों के लिए भी, कि कब कृष्ण राधा और कब राधा कृष्ण के रोल में हो। राधा के क्षेत्र में जाएंगे इसलिए कि निर्णय ही लेना मुश्किल हो जाता है कि राधा कृष्ण या कृष्ण राधा, कृष्ण राधा या राधा कृष्ण। वे इतने अपने आप में एक दूसरे को विलय कर लिए, इस अवस्था में बदल गए कि राधा को ऐसा कुछ भी लगा ही नहीं कि कृष्ण हमारे कब साथ है और कृष्ण हमसे कब विलग है। ऐसा कुछ नहीं। सतभामा के चलते राधा जो है 3-3 बार राधा को कृष्ण हटाए अपने क्षेत्र से।
3 बार जो है उनको बाहर किए, लेकिन परिणाम क्या निकला कि क्षमा याचना के साथ जिनके माध्यम से निकाले थे वे जाकर के क्षमा याचना के साथ उनको फिर वापस लाते थे। सतभामा जो है बार बार उनकी तमन्ना थी कि हम राधा के समकक्ष हो जाए, हम राधा से भी बड़ी हो जाए, हमारी मान्यताएं राधा से बड़ी हो जाए। इस प्रयास में जो है उनका बराबर राधा से डाह द्वेष बना रहता था। ऐसा नहीं कि राधा का भी किसी से डाह न, उनका डाह था मुरली से, किसी अन्य से साथ नहीं था, लेकिन उनका मुरली से था कि हरदम मुरली में लगे रहते हैं। ये मुरली इनके हाथ में कहां से आ गई? मुरली की भी कहानी बड़ी विचित्र है। वो मुरली कैसे वहां आ गई, हम कोई इसका प्रमाण तो पेश नहीं कर सकते आपको कि है कि नहीं है कहां। जैसा मेरे समझ में आ रहा है हम आपके बीच रख रहे हैं कि मुरली बेचारी कैसी थी, अति भक्ति से समन्वित। जब जनकपुर में रामचंद्र जी थे, गए थे कलेवा के लिए, कलेवा आए थे, सभी सहेलियां बैठी हुई थी सीता की, और सब इस भाव में जैसे लड़कियां होती रहती हैं कि आपको हम इतना मानती हैं तो आपको हम इतना मानते हैं तो इतना मानती हैं, सब अपने उसी में थे। रामचंद्र जी उसी में एक सगुफा छेड़ दिए, खखार करके थूकना शुरू किए। अब सब जो है अपने अपनी साड़ी बचाने के लिए किनार करने लगी कि भाई ऐसा ना हो कि ऐसा थूके तो हमारे साड़ी को पड़ जाए। पहन करके अच्छा तो पोशाक आई ही थी, अब अपनी साड़ी बचाने में वो मशगूल होने लगी, भूल गई कि हम क्या बोल रही थी, क्या कर रही थी। रामचंद्र जी उठ करके बाहर आए, थूकने के लिए वहां क्या देखते हैं कि प्रवेश को मिला नहीं था। एक बेचारी जो मिस्त्री थी, जो झाड़ू बहारू लगाती थी, वहां सफाई करती थी, वो सोची दरवाजे के बगल में कूड़ा खाने के पास बैठी थी कि प्रभु हमारे निकलेंगे तो हमको एक झलक, हमको भी दर्शन मिल जाएगा, हमारा जीवन जो है कृतकृत्य हो जाएगा, हम भी कृतार्थ हो जाएंगे। ये गए तो उधर ही थूकने, थूके तब तक वो फट उसको लेकर के अपना प्रसाद रूप में ग्रहण कर लिया। हाँ, ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो? ये राम जी डांटने लगे, कहे कि नहीं नहीं, हम तो हमारे भाग्य को क्या कहिए, हम तो यहाँ दर्शन के लिए बैठी थी, हमको तो वह चीज मिल गया जिसके बाद अब उनको क्या चाहिए, हम तो अपने जन्म को सफल बना ली। रामचंद्र जी कहे कि देखो, इस समय हर चीज की एक मर्यादा होती है, इस समय तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन चलो आगे की बात मैं कर रहा हूं कि आज इसका बदला तुमको हम आनी, इस समय तो कुछ नहीं दे सकते, लेकिन भविष्य में आगे चल करके इसका बदला तुम्हें दूंगा। और जिस तरह से आज इसे ग्रहण की है, उसी तरह से आगे चल करके तुम बांस की बांस बनोगी और बांस की वही मुरली बन करके मेरे हरदम ओठ पर ही रहोगी। तो ही जो हाँ चंडाल, जो वही मिस्त्री थी, जो सफाई वाली थी, झाड़ू वाड़ू लगाने वाली थी, वो आकर के हम मुरली का रूप लेकर के और कृष्ण जी के मुंह पर जो उस करने का फल पा रही थी, जिसका रहस्य राधा को भी मालूम पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये कौन है, कहां से आ गई है। ये हरदम जो है हमारे भाव प्यार को भी अपने तरफ खींच लिए राधा। अच्छा है, इस मुरली का जो आपस का टकराव था, मुरली तो बेचारी अपनी पड़ी हुई है अपने जगह पर। राधा कितने बार मुरली को चुराने छिपाने की बात की। कृष्ण जी को जसोदा जी भी कह रही है कि भाई हम तेरे को बहुत अच्छी सोने चांदी की मुरली बनवा देंगे, क्या हो गया तुम्हारी मुरली खो गई तो? कहे कि नहीं नहीं, मुझे सोने चांदी की मुरली नहीं चाहिए, मुझे वही मुरली चाहिए, वही अंततः मिलती थी। तो राम भगवान के किस कार्य में कहां पर कब क्या होगा, ये कुछ भी कहा सोचा नहीं जा सकता। हर क्षण जो है वो परीक्षा में रहता और सबको रखता है। हर क्षण उसे याद है कि मेरे साथ रहने वाला मेरे जांच में है। हर क्षण उसे याद है कि मेरे साथ रहने वाला मेरे जांच में है। ये एक सामान्य स्थिति जीव की अवस्था में रहते हुए
इसके साथ ऐसे अवस्था में, ऐसे स्थिति परिस्थिति से गुजरना चाहिए किसके साथ, यह भगवान को सिखाना नहीं पड़ेगा। भगवान जानने के पश्चात जिम्मेवारी बहुत काफी बढ़ जाती है भगवत में होने रहने के लिए, उसके लिए और परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि जो पढ़ने जाता है उस विद्यार्थी की जिम्मेवारियां बहुत काफी बढ़ जाती हैं। जो कोई भी पढ़ने जाता है उसकी जिम्मेवारियां बहुत काफी बढ़ जाती हैं। उसको रात दिन पढ़ना पड़ता है, उसको पास होने की जिम्मेवारी है, उसको सेकंड क्लास पाने की जिम्मेवारी है, उससे आगे उसको फर्स्ट क्लास पाने की जिम्मेवारी है, उसके आगे जो है उसको ऑनर की उपाधि डिस्टिंक्शन मार्क्स पाने के लिए डिस्टिंक्शन मार्क्स पाएगा तो जो है और उसको ऑनर की उपाधि मिलेगी, वो बहुत उच्च मर्यादा के अंतर्गत हो जाएगा। इस प्रकार से नाना तरह के रात दिन एक करके उससे पढ़ना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है। जो नहीं पढ़ता है उसके लिए क्या है, कुछ नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, न कहीं पास होना है, न कहीं फर्स्ट सेकंड फर्स्ट की चिंता है, न कोई डिस्टिंक्शन की चिंता है, कुछ नहीं। उसी तरह से जो ज्ञान प्राप्त हो गया अब उसके लिए जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि वो अपने को सालों के मुक्त क्षेत्र में रखे। जो पढ़ाई पढ़ाना चाहता है उसके लिए जिम्मेवारी हो जाती है कि किसी कॉलेज स्कूल कॉलेज को ज्वाइन करे, क्योंकि सर्टिफिकेट जब मिलेगा किसी स्कूल कॉलेज बोर्ड से ही मिलेगा। आप जितना पढ़ लीजिए घर में सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, सर्टिफिकेट लेना होगा तो स्कूल कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप जितना उच्च अवस्था में रह लीजिए घर परिवार में रहते हुए मोक्ष नहीं मिल सकता, बीवी बच्चा के साथ है आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष पाने के लिए अनिवार्यता है आपको सालों के क्षेत्र को स्वीकार करना पड़ेगा, सालों की मुक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, भगवत क्षेत्र में आपको रखना पड़ेगा। ये तो अनिवार्यता विधान है। अब रही उस समय आप कितना उत्तरोत्तर अपना उत्थान करते हैं, अपनी कामनाओं का कितना शमन करते हैं, अपने को सत्य प्रधान दोष रहित किस प्रकार से बना पाते हैं, उसके आधार पर सामीप्य और सारूप्यता की प्राप्ति होगी। सारूप्यता अंतिम उपलब्धि है, सारूप्यता आपका अंतिम लक्ष्य है। सारूप्यता में जाने के पश्चात आप उन्मुक्त कहलाएंगे। सच्ची उन्मुक्ति जो है सारूप्यता में जाने के बाद ही मिलेगी। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, न उठना न गिरना, गिरने का भी भय नहीं, गिरने का भय समाप्त। लेकिन सारूप्यता तक जाने के लिए आपको हर क्षण प्रयास करना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। ये भगवत विधान है, ये नाटक और लीला और ये सामान्य ये दान दक्षिणा और ये पंडिताई ये कर्म और क्रिया विधान नहीं है। पहले तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, परंतु हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक आध इसमें प्रयास करने के लिए निकलता है, कोई इसमें प्रयत्न करने के लिए निकलता है। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई इसमें प्रयत्न करने के लिए निकलता है, कोई इसमें प्रयास करने के लिए निकलता है। उन प्रयत्नशीलों में, उन प्रयासरत रहने वालों में कोई सिद्ध होता है। प्रयत्न करने वालों में, प्रयास करने वालों में कोई सिद्ध होता है। उन सिद्धों में प्राय लोग सिद्धि पाते ही भरम भटक जाते हैं। सिद्धि के बावजूद यदि कोई सिद्धियां आ रही है, आपको भरम भटकाव उसमें नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद आपके प्रयत्न जारी रहे, यत तामप सिद्धानाम, तब जाकर के जो है यानी सिद्धि के पश्चात यदि आप प्रयत्नशील हैं, तब जाकर कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, उसमें जो है कोई मुझे तत्वतः प्राप्त करता है। उसके बाद जो है तत्वतः प्राप्ति होती है। ये स्थिति तो तत्व ज्ञान प्राप्ति की है।
ये एक जन्म, यदि एक जीव मुक्त हो गया, एक जीव मुक्त हो गया तो समझिए कि 84 लाख जूनियां संसार से, एक जीव जो 84 लाख जूनी में भ्रमण करता उसका वह समाप्त हो गया। एक जीव मुक्त हुआ तो माया के क्षेत्र की संख्या 84 लाख कम हो गई एक राउंड में। अब वो 84 लाख कितने राउंड चक्कर काटता, क्योंकि मोक्ष पर्यंत ये चक्कर काटना ही पड़ता है। जीव को मोक्ष पर्यंत जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा उसे सृष्टि चक्र में चक्कर काटते ही रहना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अब रही चीज कि आप एक इस मनुष्य जन्म को लेकर के इसमें कितना समय तो गंवा दिए, कितना समय खत्म कर दिए। ऐसी अवस्था में पहुंचने के बाद भी यदि भगवत प्राप्ति होती है और आप अपने को भगवत में बनाने का प्रयास नहीं करते, आप अपने को भगवत में होने रहने का प्रयास नहीं करते, चाहे किसी भी मान मर्यादा, चाहे शान शौकत, चाहे खान पान, चाहे सुख, चाहे ममता मोह में आसक्त होकर के यदि आप अपने को भगवत में नहीं बना लिए तो जिस मात्रा में आप नहीं बनाए उस मात्रा में आप समझिए कि अपराध की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि यह सोचने, अपने आप सोचिए, किसी अज्ञानी के सामने कोई प्रश्न रखिए, आप ही के सामने प्रश्न है। एक तरफ सम्राट का पद हो, हर प्रकार से धन धान्य संपन्न परिवार हो, और दूसरी तरफ परमेश्वर हो, किसको स्वीकार किया जाएगा? जो पाए हैं वे निर्णय दिए होंगे, जो नहीं पाए हैं उनसे भी यही निर्णय बनेगा कि हमको सम्राट का पद नहीं चाहिए, हमको घर परिवार और सैकड़ों हजारों लाखों रानियां हो, सुंदरियां हो, हमको नहीं चाहिए। जितना बड़ा धन संपदा हो हमको नहीं चाहिए। क्या चाहिए? भगवान चाहिए। कोई ज्ञान पाने वाला इसी निर्णय से गुजरता है पाने के समय। लेकिन ये जन्म जन्मांतर का जकड़ा आसक्त जीव भगवान पाने के बाद भगवत में होने रहने की अवस्था में, भगवत में होने रहने की अवस्था में अपने को रखने के बजाय फिर उसी घिसित पिटर का जीवन जीना शुरू करता है, जिसका परिणाम है कि अपने तो जाता ही जाता है, समाज में भी दिग्भ्रम पैदा करता है। इसलिए आप बंधुओं को चाहिए कि हर प्रकार से भगवत प्राप्ति के विधान में हर प्रकार से आप अपने रोल को, आप अपने को देखिए, आप अपने को जानिए, समझिए, क्या पा रहे हैं, क्या खो रहे हैं। पाने और खोने दोनों का बैलेंस बनाइए, दोनों का औसत लीजिए। आपको क्या मिल रहा है, क्या छोड़ करके आप अपने को किधर मोड़ रहे हैं, किधर अपने को जोड़ रहे हैं, इसका जरूर ख्याल सबको अपने प्रति होना रहना चाहिए। क्योंकि अंततः साथ कौन देगा, अंततः आपके साथ कौन रहेगा, अंततः सर्वोत्तम उपलब्धि किससे होगी? ये आप मनुष्य हैं, आपके यदि ज्ञान प्राप्त है तो आपको निश्चित ही सोचना है। यदि ज्ञान के जिज्ञासु हैं तब भी आपको यह सब सोच समझ लेना चाहिए कि आखिर भगवान किस लिए, भगवान क्यों? तो जो मुक्ति है वो इन 4 भागों में विभाजित है। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी,
जल्दी ही सतयुग आएगा।